आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ वीमेन सेल में केस कर दिया है। ऐसे में आपको बुलाया जाता है। वहाँ जाने के बाद अगर आप इस पेपर पर साइन कर देते हैं या फिर इसका जवाब देते हैं तो समझ लीजिए आप आधा केस हार चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक लॉ जस्टिस में। देखिए, पत्नी ने अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस में कंप्लेंट की है और कंप्लेंट को वीमेन सेल में भेज दिया गया है या वीमेन सेल में डायरेक्ट कंप्लेंट की है, वहाँ से आपको नोटिस आता है, बुलाया जाता है। वहाँ जाइए। सबसे पहले आपका अधिकार है कि आप वहाँ पर जो भी कंप्लेंट है उसको पढ़ें, उसको देखें उसके अंदर क्या एलिगेशन है क्या नहीं है। अब वहाँ पर क्या चाल खेली जाती है कि भी पत्नी की जो कंप्लेंट है वो तो आपको दिखाने में भी आनाकानी करते हैं और कॉपी तो देने से मना ही करते हैं, चाहे आप कैसे भी लें। लेकिन एक चीज़ की कॉपी आपको जरूर देते हैं, वो है पत्नी की स्त्री धन की लिस्ट। पत्नी कहती है भाई ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे शादी में मिली और मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी और पति की तरफ से मिली और ये सब मेरा स्त्री धन है। अब नॉर्मल होता ये है कि इन चीज़ों के रिगार्डिंग पत्नियों के पास कभी भी कोई भी ऐसे बिल होते नहीं है। कुछ के बिल मिलेंगे, बाकी के बिल तो मिलने नहीं है। अब ऐसे में उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करवाया जाए? देखिए, अगर आप मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं तो उसको साबित करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि लिस्ट बना करके वीमेन सेल में दे दो। वहाँ पर कोई आपका वकील भी नहीं है, कोई और लोग भी नहीं है, और ऐसे में पुलिस आपसे फिर उसको एडमिट करवा लेती है। एडमिट कैसे करवाएगी? एक तो आपसे ये कहेगी कि आप अपनी लिस्ट लेकर आइए, क्या क्या सामान आपने पत्नी को दिया और क्या क्या उनकी तरफ से मिला। उसमें आकर आ गया सब कुछ एडमिशन कि भाई पत्नी की तरफ से इतना सामान आया था, इतना हमने दिया। और दूसरा कि जो पत्नी की लिस्ट है वो आपको थमा देंगे, आपको दे देंगे और ये कहेंगे कि इसके आगे लिख दीजिए ये चीज़ हमें मिली है, ये चीज़ नहीं मिली है, या ये चीज़ आपके पास है या हमारे पास नहीं है। अब अगर आप ये भी लिखते हैं कि हमारे पास है, पास नहीं है, तो भी ये एडमिट हो गया कि ये चीज़ें दी गई थी। इसलिए वीमेन सेल में अगर आप जाते हैं तो कभी भी वहाँ पर इन चीज़ों के लिए एडमिट और डिनाई ना करें। देखिए, ये राइट उनका नहीं है। सबसे पहले वीमेन सेल जो बनाया गया है समझौता करने के लिए बनाया गया है, आपका घर बसाने के लिए बनाया गया, ना कि वहाँ पर किसी केस का ट्रायल चलाने के लिए। पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है कि आपके केस का वहाँ ट्रायल चलाए। ऐसे में अगर कोई पुलिस वाला करता है तो बिल्कुल गलत है। केस रजिस्टर्ड होने के बाद, एफआईआर होने के बाद आईओ आपसे पूछ सकता है और उसमें भी आपको ये कहना भी हमको ध्यान नहीं है, अगर ये बिल दे देती हैं तो हम ठीक है हाँ ना का देखेंगे, वरना बिना बिल के हमको ऐसे याद नहीं है। डिनाई ही करना है। कोर्ट में उसको साबित करने दीजिए कि इतना सामान दिया गया था, ये चीज़ें दी गई थी, इनके फोटोग्राफ कहाँ हैं, वीडियो कहाँ है तो दिखाइए, शो कीजिए। हम क्यों एडमिट करें? हम क्यों कहे कि इतनी मानतान दी गई थी, इतने जेवर दिए गए थे? बिल्कुल कभी भी उन चीज़ों को एडमिट नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी खुद की लिस्ट बना के देनी चाहिए। कई बार क्या है, आपसे वहाँ बैठ करके मजबूर करते हैं, इसको हाँ ना लिखो, इसके बारे में लिखो। साफ स्पष्ट बना कर दीजिए। जब भी कोर्ट का काम हो, पुलिस का काम हो, एक वकील साहब आपके पास जरूर होने चाहिए। वे संपर्क में होने चाहिए। कहीं अगर प्रेशर बनता है उनसे बात करवाइए या उनको साथ लेकर जाइए। लेकिन कभी भी रिटर्न में आपको ये बात नहीं कहनी है कि ये सामान पत्नी की तरफ से आया था, बेशक ये कहे कि उसके पास था। कभी भी उसको एडमिट मत कीजिए। पत्नी को खुद साबित करने दीजिए कि भी इनके बिल कहाँ हैं, ये चीज़ें कहाँ हैं, इनका सबूत कहाँ है, इनकी फ़ोटो कहाँ है, इनके ऑडियो कहाँ है, इनका वीडियो कहाँ है। वो खुद साबित करेगी। उसकी लिस्ट तो जाएगी। वो साबित नहीं कर पाएगी तो ये हो जाएगा कि देखिए इसने ये झूठ बोला हुआ है, इतना पैसा तो लगा ही नहीं, इतनी चीज़ जो दी नहीं गई, इनके पास सबूत ही नहीं है। सबूत नहीं है मतलब ये झूठ बोले। जब इस बात को झूठ बोल रहे हैं तो बाकी चीज़ें भी झूठी होंगी। हमको अगर केस लड़ना है, हमको अगर केस जीतना है तो उसकी हर बात को झूठा साबित करना है। ये देख लीजिए कि हर चीज़ जो पत्नी की तरफ से कही गई है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, हर बात को झूठा साबित करना है। वो कहती है कि भी ठीक है मुझे शादी में ये साड़ी मिली, इसको भी झूठा साबित करना है कि ये नहीं मिली। अगर नहीं मिली ये साबित हो रहा है तो ये साबित किया जा सकता है कि अगर मिली है तो उसके पास है। जब तक आप चीज़ों को झूठा साबित नहीं करेंगे आप केस जीत ही नहीं सकते। तो केस जीतने के लिए ज़रूरी है कि पत्नी की हर बात को झूठा साबित करें। तो उसके लिए कभी भी वीमेन सेल में ऐसे पेपर साइन ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनता है कि आप आए और लिख कर दीजिए हाँ मैं आज आया हूँ, घर बसाना चाहता हूँ, पत्नी मना कर रही है, इतना लिखिए बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वैसे आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, लिखवा नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखवाने की भी शुरुआत करते हैं। तो सतर्क रहिए। कोई भी पेपर ऐसा साइन करके या फिर रिटर्न में या फिर खुद ऐसा एडमिट लाइन नहीं देना है। अपने केस को मजबूत बनाना है और अपने केस को जीतना है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ। तब तक के लिए नमस्कार।